आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट में। यह अभ्यास सेट परीक्षा के वास्तविक स्तर और पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। उड़ीसा भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह भारत तक 8 राज्यों से होकर गुजरती है। झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद। इलाहाबाद प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच के आधार पर भारतीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है, जो इलाहाबाद की मिर्जापुर से गुजरती है। यह देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट भारत के मानक देशांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016 से 17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016 से 2017 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ, ये सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ, ये सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, ये भी सही है। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल, ऑप्शन डी गलत है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है। हरित क्रांति के बारे में यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई, यह कथन असत्य है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले किस्मों और फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, देश में कृषि उत्पादन बढ़ा और खदानों में आत्मनिर्भर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? मेघालय। 2001 से 2011 के दशक में भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। प्रत्येक दशक के बाद भारत में जनगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? आयात। राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार आयात के कारण घटता है। आयात में हम बाहरी देशों से अपने देश में वस्तु मंगवाते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय घटती है, और निर्यात में देश बाहरी देशों को वस्तु भेजता है, जिसमें आय बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? नागरिक। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए नागरिक जिम्मेदार था। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है। कौटिल्य चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु एवं मुख्यमंत्री थे। इनको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनका विशेष योगदान था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति का ज्ञान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब थे कवि? मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी भाषा के कवि थे। मिर्जा गालिब मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। यह तारीख 1889 में हुई पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस में तय की गई थी। इस दिन अमेरिका की मजदूर यूनानियों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? लखनऊ। शास्त्रीय नृत्य में से सबसे पुराना कथक नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लखनऊ घराने का जन्म अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। यह घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। इस घराने के मुख्य प्रतिनिधि पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने प्रथम बार टीके की खोज की? एडवर्ड जेनर। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। 17 मई 1749 में एडवर्ड का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। लुईस पास्चर ने पाश्चुरीकरण के तकनीक के बारे में बताया। रॉबर्ट कोच ने यह सिद्ध कर दिया कि कई रोग सूक्ष्मजीवों का कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है? जंतु।
जीवाणु एवं वनस्पति कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव तथा मोटी दीवार पाई जाती है। इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। एक कोशिकीय पौधे वनस्पति की जनन कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, पैक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थ द्वारा होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना तथा प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि एक ब्लैंक संयोजी ऊतक है। कोमल। उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि की संरचना के अनुसार ये कोलेजन या एलोस्टिन के बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, हाइलिन उपास्थि, एलास्टिक और फाइब्रो उपास्थि। उपास्थि शरीर के ऊतकों को मजबूत बनाने का काम करता है। ये शरीर के जोड़ों को लचीला बनाते हैं। इसकी मौजूदगी की वजह से हमारे शरीर के कई अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? जिगर में। मानव शरीर में पित्त का उत्पादन लीवर में होता है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक पीले, भूरे या हरे रंग का द्रव होता है जो वसा पाचन में सहायता करता है। पित्ताशय केवल पित्तरस को अपने अंदर संभाल कर रखता है। मानव शरीर का आमाशय प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम बनाता है, जैसे कि पेप्सिन तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने की थी। हार्वे दिल के कार्य और शरीर के चारों ओर रक्त के संचलन का सही वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले के उदरतलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। ब्रेस्ट बोन। उरोस्थी या ब्रेस्ट बोन छाती के मध्य भाग में स्थित एक लंबी हड्डी है। यह उपास्थि माध्यम से पसलियों से जुड़ता है और पसली पिंजरे के सामने बनता है। इस प्रकार दिल फेफड़े को चोट से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? बहु इनहेरिटेंस। बहुक्रियात्मक विरासत का अर्थ है कि कई कारक यानी बहुक्रियात्मक जन्म दोष पैदा करने में शामिल है। कार्यक्रम आमतौर पर आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों होते हैं, जहां अज्ञात पर्यावरणीय कारकों के अलावा माता पिता दोनों के जीन का संयोजन गुण या स्थिति उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण है? विषाणु। चेचक को शीतला बरी माता या स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो एक विषाणु जनित रोग है जो 2 वायरस के कारण होती है। पोलियो एक विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित खाने के माध्यम से फैलता है। पोलियो को पोलियोमेलाइटिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं? एंजियोस्पर्म। हमारे सर्वाधिक परिचित पौधे जैसे मटर, आम, नारियल, गेहूं और चावल आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म वर्ग के हैं। इनके बीज सदैव फलों के अंदर रहा करते हैं। फल परिपक्व निषेचित अंडाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासियोरकॉर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन। बच्चों के शरीर में जब प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है यानी कुपोषण, तो उनमें मेरेस्मस और क्वासियोरकर जैसी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन की मात्रा का कम होना ओजोन विहीनता कहलाता है। जिन रसायनों के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है वे ओजोन क्षरण पदार्थ कहलाते हैं, जिनमें मुख्य है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल, मिथाइल ब्रोमाइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक है? न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। भौतिकी में किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं। भार का सूत्र होता है कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू mg, जहाँ कैपिटल डब्ल्यू भार हुआ, m द्रव्यमान हुआ, g यानी गुरुत्वीय त्वरण हुआ। बल की इकाई भार के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है? चर त्वरण। जब कोई वस्तु स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही होती है तो उसका चर त्वरण कहलाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ है कि वेग समय के साथ बढ़ रहा है। शून्य त्वरण का अर्थ है कि वेग एक समान अथवा नियत है, जबकि ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन का अर्थ है कि वेग समय के साथ घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। बल का मान है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग ब्लैंक होता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है।
आयात तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या है? जूल। जूल अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पीयर की वैद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुई ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान का नीला रंग होना कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन वह है जिसमें ऊर्जा का वाहक और प्रकीर्णन होने वाला विकिरण प्रकाश होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है ऑक्सीकरण कहलाता है। एनोड पर प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण है और कैथोड पर अपचयन है। यहाँ एनोड सकारात्मक है और कैथोड नकारात्मक इलेक्ट्रोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। यह है एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के बराबर आयतनों में अणुओं की संख्या बराबर होती है। थैंक यू।